नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा नया चैप्टर है लाभ हानि और इसकी फर्स्ट क्लास है। तो लाभ हानि में मैं आपको सबसे पहले सारे मूल्य बता देता हूँ। सारे मूल्य क्या होते हैं? एक होता है क्रिय मूल्य जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं CP, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसे खरीद मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? खरीद मूल्य। ठीक है, खरीद मूल्य, CP या कॉस्ट प्राइस। इसे लागत मूल्य भी बोलते हैं, ये लागत मूल्य भी होता है। ठीक है, ये सारे एक ही मूल्य होते हैं, लागत भी, खरीद भी, CP भी, क्रिया भी। ये बोलते हैं खरीदने वाले मूल्य को बोलते हैं हम, यानी जो खरीदते हैं। ठीक है ना, खरीदने वाले मूल्य को बोलते हैं जो खरीदते हैं, खरीदते समय। ठीक है, अब बेचने वाले मूल्य, बेचने वाले जो मूल्य होता है वो होता है विक्रय मूल्य। वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय यानी सेल करना, SP बोल देते हैं शॉर्ट में, दूसरा इंग्लिश में बोलते हैं SP, यानी बेचने वाले मूल्य को। किसको भैया? बेचने वाले मूल्य को। ठीक है, और एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता है भैया जो उस किसी भी जो पैकेट है, जैसे कि बिस्कुट का है या कुरकुरे का, उस पर जो रेट गिरा हुआ होता है, जो रेट अंकित होता है, जो रेट MRP जो लिखा होता है, उसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य को ही MRP बोलते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य जो MRP प्राइस होता है, मैक्सिमम रेट प्राइस। ठीक है, तो ये सारे मूल्य आपको पते पड़ गए होंगे। यानी लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? लाभ जब होगा जब आप वस्तु ज़्यादा की बेचोगे, यानी विक्रय ज़्यादा की बेचोगे और कम की खरीद कर लाए होगे, यानी SP माइनस CP। हानि कब होगी? हानि तब होगी जब तुम ज़्यादा की खरीद कर लाए हो, क्रय हो ज़्यादा हो गया, और कम की बेच रहे हो, यानी CP माइनस SP। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होता है भैया? लाभ प्रतिशत हमेशा क्रिय मूल्य पर होता है। लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रिय मूल्य, यानी CP क्रिय मूल्य, और प्रतिशत बनाने के लिए 100। ऐसे ही हानि प्रतिशत होता है, लॉस परसेंट बोलते हैं। हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि यानी जितने रुपया की भी हानि हुई है, हानि किस रुपया पर हुई है? क्रिय मूल्य पर हुई है, और परसेंट बनाने के लिए 100। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? तो लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अभी इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। सबसे पहले मीनल ने एक कार खरीदी 2,50,000 की, 2.5 लाख की खरीदी और 3,48,000 में बेच दी। 3,48,000 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट कमाया उसने? उसने कमाया 98,000 रुपये का। 98,000 रुपये का ही तो कमाया। किस पे कमाया प्रॉफिट? 2 लाख, यानी 2.5 लाख पे, 2.5 लाख पे। और परसेंट बनाने के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटोगे, 25 थी 75, 75 है। ठीक है, ये कितना? 98, तो कितने बचेंगे? 23। 230 हो जाएगा, 25 निम्मा 225। ठीक है, यानी 23 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 230। 230 हो जाएगा तो सीधी सी बात है 25 निम्मा 225 और 0.2%, इतने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 39.2% का। P रुपये में प्रति दर्जन, यानी P रुपया की 12 वस्तु, तो मतलब 12 केला लाया, वो कुछ भी लाया, 12 वस्तु लाया, और P रुपया में 8 वस्तु बेच रहा हो, मतलब 12 खरीद कर लाया हो, 8 बेच रहा हो, 4 को क्या कमा रहा हो? लाभ कमा रहा हो। लाभ किस पर कमा रहा हो? 8 में, मतलब 8 पे लाभ कमा रहा हो, यानी उसे तो 8 में ही पड़ी। ठीक है, और परसेंट बनाने के लिए 100। 12 बेच रहा है, 8 मतलब 12 खरीद के लाया है, 8 बेच रहा, तो 4 को ही तो लाभ कमा रहा। किस पे कमा रहा? 8 पे। परसेंट बनाने के लिए 100, 4 दूनी 8, 2 से काटोगे 50%, 2 से काटोगे 50%। ठीक है भैया, 50%। नेक्स्ट देखोगे, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेच दी और उसे लागत मूल्य का 1/10 लाभ हुआ। कहने का मतलब लागत मूल्य 10 ही, 1 का लाभ हुआ, 1 का क्या हुआ? लाभ। तो 10 की लागत ही, 1 का लाभ हुआ, तो मैंने 11 में ही तो बेची, 11 में ही तो बेची होगी। और यहाँ पे कितने में बेची है? 891। तो 11 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 891 हो जाएगी।
तो 11 पॉइंट की वैल्यू 891, यानी 11 अट्ठे 88, एक बचेगा 11 एकम 11, एक पॉइंट की वैल्यू होगी 81, एक पॉइंट की वैल्यू 81। उसने पूछा उस पुस्तक का क्रिया मूल्य कितना है, उस पुस्तक का क्रिया मूल्य लागत मूल्य कोई बोलते हैं। एक पॉइंट की वैल्यू 81, तो 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 810, 810 वस्तुएं। फिर देख लो, यानी 891 में बेच दी और लागत का 1/10 लाभ हुआ, यानी कि लागत 10 रुपया है, 1 रुपया का लाभ हुआ हुआ लागत पे, तो 11 में ही तो बेचेगा। और क्वेश्चन में बेच रहा 891, 11 पॉइंट की वैल्यू 891, 1 पॉइंट की वैल्यू 81, और जब 1 पॉइंट की वैल्यू 81 तो लागत पूछो, उसने पूछा क्रिया मूल्य कितने 10, तो 10 का भाग कर दोगे यानी मल्टीप्लाई कर दोगे 810। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलो चावल ले लिए, खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 110 रुपया प्रति किलो के हिसाब से 110 रुपया प्रति किलो के हिसाब से 10 किलो चावल बेच दिए उसने, 10 किलो चावल बेच दिए। 110 रुपया के 1 किलो है, 10 किलो बेच दिए, टोटल कितने में बेच दिए 1100 में बेच दिए, 1100 में बेच दिए। खरीद के कितने के लाया हो, वो खरीद के लाया 2470 रुपया के, ठीक है। और क्या किलो है 26 किलो है। अब उसे 70 रुपये का लाभ कमाना खाली, भैया 2470 में वो लाया हो खरीद के, 70 रुपया का लाभ कमाना चाह रहा हो, तो कितने में बेचेगा 0, 7 और 7 14 को 4 हासिल 1, 4 और 1 5 और 2, यानी 2540 में ही तो बेचेगा टोटल। उसे 2540 में बेचने हैं टोटल चावल, 1100 के उसने बेच दिए, 1100 के उसने बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस रेट में बेचने, 2540 के बेचने, 1100 के बेच दिए, 1100 के बेच दिए, तो अभी क्या रुपया के और बेचने, 1100 हटा दो 2540 में से, तो कितने बचेंगे 1440 रुपये ही तो बचेंगे। 1440 में बेचने बचे कुछ चावल, तो चावल कितने किलो बचे, 10 किलो बेच दिए 26 में से, तो 16 किलो ही तो बचे, 16 किलो बचे। 16 का भाग करोगे इसमें, 16 निम्मा 144 और 0 ऐसे 90 रुपये किलो बेचेगा सीजन ने, 90 रुपये किलो। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा को 2000 रुपये में खरीदा, एक घोड़ा और एक गाड़ी, सॉरी 20,000 में खरीदे, एक घोड़ा भी है और एक गाड़ी भी। घोड़े को भैया देखो समझ लो, एक घोड़ा है और एक है गाड़ी, एक ही गाड़ी। घोड़े को 20% लाभ पे, हाँ गाड़ी को 10% हानि पे, 10% हानि पे, 10% हानि लिख लो, कोई समस्या नहीं है। ऐसे मत लिखो, इसे लिख लो, घोड़े को 20% लाभ पे बेचा ना, घोड़े को जब 20% लाभ पे बेचो तो 120 लिखो, घोड़े को 120, और गाड़ी को हानि पे बेचो 10% पे तो 90 लिखो। पूरे सौदे में, कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो 100 पे ही तो ऐड करेंगे, 100 पे ऐड करेंगे तो 102, ठीक है। अब 120 में से 102 गए तो 18 ही तो बचेंगे, और 102 में से 90 गए तो 12 ही तो बचेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 और 2 5 रुपया बन रहे हैं यहाँ टोटल, और यहाँ टोटल कितने दोनों कितने के 20,000 के। 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 20,000 होगी, 5 पॉइंट की वैल्यू 20,000, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 1 पॉइंट की वैल्यू 4,000 होगी, 1 पॉइंट की वैल्यू 4000। उसने पूछा घोड़े का क्रिया मूल्य, घोड़े के कितने पॉइंट हैं, घोड़े के 2 पॉइंट हैं। जब 1 पॉइंट की वैल्यू 4000 तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000, 8000 घोड़े का मूल्य कितना होगा 8000। अगर गाड़ी का पूछता, गाड़ी के 3 पॉइंट हैं और 1 पॉइंट की वैल्यू 4000, तो 3 पॉइंट की वैल्यू 4 तिया 12,000 आ जाता, अगर गाड़ी का पूछता। क्लियर है, ये एलिगेशन मेथड है भैया। 120 ये भी 100 में जोड़े, ये 100 में घटाए, ये 100 में जोड़े, पूरे सौदे बीच में रखेंगे टोटल। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पे, ठीक है, चाय के मूल्य में 10% कमी होगी और उसने 22,500 में 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता। देखो 10% की कमी हुई, पहले 100 होगी चाय, 10% की कमी होगी तो 90 की होगी, 0 से 0 कट गई। जब पहले चाय महंगी तो कम आती होगी, अब कम आती होगी। जब चाय अब सस्ती होगी तब चाय ज़्यादा आएगी, यानी 9 इधर ले लो 10 इधर ले लो। कोई समस्या यहाँ तक बता दो, क्लियर है भैया। यानी पहले चाय के मूल्य में 10% कमी होगी, पहले 100 ही 10% की कमी कर दी तो 90 हो गई, ठीक है।
एक जीरो से एक जीरो काट दी। जब चाय महंगी तो चाय कम आती होगी, यानी 9 इधर ले लियो। अब चाय सस्ती होगी तो चाय ज़्यादा आएगी। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर कै किलो चाय आ रही है ज़्यादा, 1 किलो चाय। क्वेश्चन में कै किलो बता रहा हूँ, 25 किलो चाय। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। 1 पॉइंट की वैल्यू 25, तो 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 10 पॉइंट की वैल्यू 250। 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225। वो कह रहा चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, चाय का मूल्य बताओ। यानी घटने के बाद ही तो बतानी है हमें, घटने के बाद। तो घटने के बाद देखो 250 किलो चाय, 250 किलो कितने में ला रहा, 250 किलो 200 यानी 22,500 में ला रहा, 22,500 में ला रहा। ठीक है भैया, 22,500 में और 250 किलो चाय ला रहा। 1 जीरो सु 1 जीरो, 25 काटोगे 25 निम्मा 225 और जीरो ऐसी, यानी उसकी कितनी भैया, 90 किलो चाय, 90 रुपये किलो प्रति। अगर पहले वाला निकालना तो 225 और डबल जीरो और बटे 225 भाग दे दो, 225 काटेंगे तो 100 रुपये किलो। पहले 100 रुपये किलो ही चाय और घटने के बाद 90 रुपये किलो की होगी, घटने के बाद 90 रुपये किलो की। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट सवाल। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेच दी, 6750 में बेच दी। ठीक है, अब एक बात बताओ, यानी कि 6750 में बेची है वस्तु, 6750 में, और यूँ हानि पे बेची है 25% की। 25% हानि का मतलब है कि 75/100, 75/100 ही तो होएगा। अगर मैं सीधा यानी कि 6750 में चाय बेच दी, लेकिन वहाँ ना हानि से बेची है, तो हानि से बेची तो पहले हानि की हम पूर्ति करेंगे। अगर मैं सीधा 75/100 रखूँगा तो यहाँ पे और ज़्यादा हानि हो जाएगी, इस पर क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हानि हो जाएगी। अब उसने 25% की हानि हुई है उसे, यानी जब बेचिए 6750 में, तो 25% हानि की पहले पूर्ति कर लो। वह पूर्ति कैसे करेंगे, तो ज़्यादा वाले या 100 ज़्यादा वाले ऊपर रखेंगे और 75 कहाँ रखेंगे, नीचे। अब आ गए क्रिय मूल्य इसका। ठीक है, यानी जितने में खरीद के लाया उतना वाला मूल्य आ गया। अब यह 15% लाभ कमाना चाह रहा हो, तो 15% लाभ कमाना चाह रहा हो तो 115/100 हो जाएगा, यानी 100 कट जाएगा, 25 75 और 25 दूनी 50, क्या बचेंगे 17, 25 7 175 और 3 नाम 27 और 115 की 9 में गुणा कर लो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है, और 9 एकम 9 और 4 13 को 3 हासिल 1 और 9 एकम 9 और 1 10, 10 350। और भैया एक जीरो भी तो इसके साथ में, एक जीरो भी तो 90, 10 350 किया जाएगा, 10 350। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अब हमें यूं भी तो ना पता ए ना कितनी की खरीदी होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अब ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, हमें तो नहीं ना पता ए ने कितने में खरीदी होगी। पहले ए ना खरीद लूँ, ए रुपया में मान लो 15% लाभ पर बेचती तो 115/100 हो जाएगा। अब ए ने 15% लाभ बी को बेच दी, अब बी ने 10% हानि पे बेची, हानि पे बेची है ना, तो 90/100 पे बेच दिया ने, बेच दी। अब सी को बेच दी, अब सी इसके कितने रुपए, थोड़ी सी इसमें सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये भैया यहाँ पे 100 नहीं है यहाँ पे, सी ने इसके 517.50 रुपये दिए। अब ए ने बी ए बेच दी, बी ने सी ए बेच दी, सी ने क्या रुपये दिए 517, यानी कि 517.50 रुपये दिए सी ने। पॉइंट हटाओगे भैया, पॉइंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, 100 सु 100 कट जाएगा, 1 जीरो सु 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब ये काटा पीटी कर लोगे, पूरी काटा पीटी करोगे तो टोटल जो आएगा कैलकुलेट करके। ठीक है भैया, 9 से यानी पहले इधर लिख लोगे, काट लो, 9 से भी कट जाएगा वैसे, सीधे सीधे 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45, 45 हो जाएगा। अब 9 पंजे 45 क्या बचेंगे 6 67, 9 7 63, 4 45, 9 पंजे 45, 115 पंजे, 115 पंजे 575 और 100 पंजे, ये भाग का मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 100 पंजे 500, यानी 500 रुपये हम खरीदी हुई इन्हें, 500 रुपये में। ठीक है भैया, नेक्स्ट, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है,
उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी कि उसे हानि में बेचकर, मतलब इतने में बेचकर हानि हो। देखो जब कोई ऐसा सवाल आए, यानी इतने में बेचकर उतना ही लाभ की इतने में बेचकर उतनी ही हानि, जितनी उसे इतने में बेचकर हानि, मतलब लाभ और हानि जब दोनों बराबर हों, यानी 1754 में बेच रहा हो तो लाभ हो रहा और 1452 में बेच रहा हो तो हानि हो रहा, तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़कर यानी 4 और 2 6, 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 को 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3, यानी 3246 हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड दे दे करो, इन दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड दोगे तो 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1623 रुपया आ जाएगा। जब लाभ और हानि इक्वल हो, यानी बेचने पर और खरीदने पर लाभ और हानि बराबर हो, तो क्या करना, दोनों को जोड़ के उनका आधा कर दो, वो CP आ जाता है, क्रिया मूल्य, लागत मूल्य आ जाता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट देखोगे, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने पे बेचने से हुई हानि दोनों समान है। दोनों क्या है, समान। तो मैंने अभी तो बताया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर, देख लो 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 और 9 18 19 का 9 हासिल 1, 8 9 9 18 1890 हो जाएगा। और 2 का भाग कर दो, 2 का भाग करोगे तो 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 945 आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने 2 क्वेश्चन दिए इस वजह से। नेक्स्ट देखोगे, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 145 मीटर कपड़ा बेच रहा, कितने रुपया में, इतने रुपया में, 12,325 रुपया में 145 मीटर कपड़ा, यानी 1 मीटर क्या रुपया का बेच रहा हूँ, 1 मीटर क्या रुपया का बेच रहा हूँ, 85 रुपये मीटर का बेच रहा हूँ, 85 रुपये मीटर का बेच रहा हूँ। और इसमें 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमा रहा, 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमा रहा, 85 में बेच रहा, 10 का लाभ कमा रहा, तो कितने में ला रहा हो, वो 75 में ही तो ला रहा होएगा। कितने में खरीद के ला रहा, 75 में। तो उसने यही तो पूछी है, 1 मीटर कपड़े का क्रिया मूल्य बताओ। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। देखो 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेच रहा हो, 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेच रहा हो, तो 1 मीटर क्या रुपया में बेच रहा हो, 85 रुपया में बेच रहा हो 1 मीटर। ठीक है, और 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमा रहा हो, तो कितने को खरीद के ला रहा हो, 85 में बेच रहा हो, 10 का लाभ कमा रहा हो, 85 में से 10 हटा दो, तो कितने को ला रहा हो, 75 रुपये प्रति मीटर को तो ला रहा हो, कितने को ला रहा हो, 75 रुपये मीटर। भैया इसके ऑप्शन गलत है, मैं तुम्हें बता दूँ। ठीक है ना, 75 रुपये प्रति मीटर आ जाएगा उस वस्तु का। क्लियर है ना, 75 रुपये प्रति मीटर। इसके ऑप्शन गलत है, इसके ऑप्शन है 65, 75, 95, 85। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखोगे, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है और उस निर्धारित मूल्य पर बेचने पर मिस प्रिंटिंग, ओहो, देखोगे यहाँ पे जो ना उस निर्धारित मूल्य यानी 2/3 पर बेचने पर, भैया 2/3 पर बेचने पर, 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि हो रही है। तो देखोगे ध्यान से, 2/3 पे बेचने पर 10% की हानि। देखो 2/3 पे 10% की हानि हो रही है, हानि की पूर्ति कर दो। हानि की पूर्ति करोगे तो 100 ऊपर और 90 नीचे, 1 0 से 1 0, 10 दूनी 20 और 9 तिये 27। तो ये क्रिया मूल्य आ जाएगा। ये क्रिया मूल्य है और ये विक्रय मूल्य। पहले 3 की खरीद रहा है, 2 में बेच रहा है, हमने पूरी हानि की पूर्ति कर दी। अब आ गई क्रिया मूल्य। वो कह रहा अब अगर उसे आरंभिक मूल्य पर ही बेचे, यानी 20 में ही बेचे, तो देखो 27 में बेच रहा हो, यानी क्या रुपया का लाभ कमा रहा हो, पहले 20 और 27 होगा, 7 रुपया का तो लाभ कमा रहा हो। लाभ किस पे कमा रहा हो, 20 पे कमा रहा हो। परसेंट बनाने को 100, 20 पंजे 100, 7 पन्ना 35% लाभ आ जाएगा, 35%। नेक्स्ट देखो, क्रिय और विक्रय का अनुपात यू है। देखो 20 का खरीद के ला रहा हो, 21 में बेच रहा हो, 20 खरीद के ला रहा हो, 21 में बेच रहा हो, तो 1 को ही तो लाभ हुआ। लाभ हमेशा क्रिय मूल्य पर हुई करे 20, और परसेंट बनाने को 100, 20 पंजे 100, तो 5% लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 100 में बेचने पे एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ हो रहा, यानी 100 में बेच रहा हो, 20 का लाभ हो रहा, तो 80 की तो ला रहा होगा खरीद के। 100 में बेच रहा हो,
20 का लाभ हो रहा तो 80 रुपया की तो लाया होगा खरीद के, क्रिया मूल्य कितना होगा 80 रुपया होगा। भैया 20 का लाभ है, 20 का लाभ है, 80 में खरीद के ला रहा, परसेंट बनाने को 100, 20 चौक 80, 400 काटोगे तो 25% आ जाएगा, 25%। ठीक है, एक सोफे को 19,800 में बेचने पे 10% का लाभ हो रहा, इतने में वाने बेच दिया, इतने में वाने बेच दिया तो 10% का लाभ हो रहा। ठीक है, 10% का क्या हो रहा, लाभ हो रहा 10% का, तो 10% का लाभ हो रहा तो क्रिया मूल्य बताओ, यानी कि वो खरीद के कितने की लाया, 10% का हमें लाभ हटाना। अगर मैं डायरेक्ट 90/100 करूँगा ना तो वो हानि हो जाती है, वो क्या हो जाती है, हानि। 10% लाभ का मतलब है 110/100। अगर मैं 110/100 लिखूंगा तो और लाभ बढ़ जाएगा, यहाँ पे हमें लाभ हटाना, तो 100 ऊपर और 110 नीचे, 1 जीरो कट जाएगी, सॉरी कहाँ बग गया, हाँ 1 से 1 कट जाएगी, 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 88 जीरो, तो ये भैया कितना जाएगा 180 की 100 में करेंगे 18,000, कितना जाएगा 18,000। ऐसे ये है, यानी 69.60 में कोई वस्तु बेच दी, 69.60 में कोई वस्तु बेच दी, 25% की हानि हुई, 25% की हानि को क्या बोलेंगे 75/100। तो हमें तो हानि की पूर्ति करनी है, हानि की पूर्ति करनी है तो उल्टा करेंगे, 100/75, पॉइंट हटाएंगे तो 100, 100 75 6970 जब काटेंगे या यानी कि काटोगे तो इसे पूरे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 6960 को जब 75 काटेंगे तो यानी कि 92.80 आ जाएगा, 92.80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 450 में कोई वस्तु बेच दी और वस्तु बेचने पे 20% हानि हुई है, हानि की पूर्ति करो, हानि की पूर्ति करेंगे, यानी 25% हानि का मतलब यही तो होगा 75/100, तो हानि की पूर्ति करेंगे तो 100/75 हो जाएगा। अब 25% लाभ कमाना, 25% लाभ कमाना तो 125/100, 100 ठीक है, 25×75, 25×5 125, 300 काटोगे 15×45, 150, 15×5 यानी 750 में बेचेगा, 750 में। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे 720 में कोई वस्तु बेच दी, 720 में बेच दी, 25% की हानि हुई, वाह, हानि की पूर्ति करोगे तो 100/75 हो जाएगा। अब कितने रुपए में बेचे, 25% लाभ हो, 125 कर दो, 125/100, 100 से 100, 25×75, 25×5 125, 300 काटोगे 3 दूनी 6, 3 6 12 0, 24×5 120 और 1200 रुपया आ जाएगा, कितना भैया 1200। 20% लाभ पर बेचें, किस वस्तु 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब होगा 120, उसे 20% हानि पे बेचें, 20% हानि का मतलब होगा 80, 20% हानि का मतलब 80, 20% लाभ का मतलब 120, तो वो करो 60 रुपये ज़्यादा मिल रहे, 60 रुपये ज़्यादा, यहाँ परसेंट क्या मिलनी है, यहाँ कितने ज़्यादा मिल रहे नो बता दो बस तुम, 40 ही तो ज़्यादा मिल रहे, 40 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी, तो हमें तो 1 पॉइंट की निकाल लो, 1 पॉइंट की निकालेंगे तो 60/40, हमें चाहिए 100 पॉइंट की, 100 पॉइंट की चाहिए तो 100 की इधर गुणा, 100 की इधर गुणा, 20 दूनी 40, 20×5 100, 200 काटेंगे 30 और 30×5 150, 30×5 150, 150 आ जाएगा, 150। ये सवाल बाकी आप खुद करोगे, आज इतने काफ़ी हैं। ठीक है ना, ये वाले आप निकालने की प्रैक्टिस करो जितने भी हैं XYZ, बाकी मैं कल करवाऊँगा। ठीक है भैया, ये जितने भी हैं आप करोगे, फिर मैं बताऊँगा, नहीं होंगे तो कल की क्लास में। ठीक है, इतने काफ़ी हैं आज।